ओम शांति। 16 नवंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं, अर्थात मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक पिता परमात्मा का ही गायन है। वही आकर खास भारत, आम सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान करते। बाबा आते हम बच्चों को ब्राह्मण एडॉप्ट करते, राजयोग द्वारा हम बच्चों को सद्गति देते, अर्थात स्वर्ग की बादशाही प्रदान करते। बाकी सर्व आत्माओं को बाबा मुक्ति का वर्षा देते। तो बाबा कहते, कोई भी धर्म संस्थापक आते हैं, कोई भी महान साधु सन्यासी संत होते हैं, वे भी किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं दे सकते, क्योंकि वे खुद भूले हुए हैं। खुद क्राइस्ट भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। इसीलिए बाबा कहते, मैं निराकार परमात्मा, ज्ञान का सागर, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं ही आकर सबको नॉलेज देकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान करता हूँ। इसीलिए बाबा समझाते और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते, बाकी धर्म स्थापन करते हैं। इसलिए उनको याद करने से, बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने से अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी दे नहीं सकते। देने वाला एक ही है। उनकी बाबा कहते, उनको सम्मुख आना पड़ता है। श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं ऐसा कोई भी मानते नहीं। तो बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने के लिए एक ही टाइम पर आता हूँ। वर्षा बाप बच्चों को देते हैं, बाकी दो को ही कहा जाता है, एक शरीरधारी बाबा, दूसरा आत्माओं का बाबा, और कोई को बाबा कह नहीं सकते। तुमको इस बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल रहा है। बाबा से अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस ब्रह्मा को भी याद करने से कुछ प्राप्ति नहीं है। याद तुम्हें करना है एक शिव बाबा को। वही सर्व का सद्गति दाता, गति दाता है। सर्व के मुक्ति को बाबा कहते, सर्व को मुक्ति देने का कार्य भी मुझ परमात्मा को मिला है। तो मैं ही आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। तो याद भी मुझ पिता परमात्मा को ही करना पड़े। प्रश्न किया बाबा ने, बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है? उत्तर में बाबा समझाते, जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है या कोई पुरानी आदत है, ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है जो खत्म कर देता है। संग का असर बहुत जल्दी लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो।
बाप को ही फॉलो करो, कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। अर्थात बाबा समझाते 63 जन्मों से तुम देह में, देह भान में, देह के संबंध में, सुख सुविधा के साधनों में मन बुद्धि को लगाए हुए हो और ही नीचे गिरते गए हो। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को सत का संग मिलता है। सत एक बाप ही है जिसके संग से तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। बाबा कहते जो बच्चे अपने मन बुद्धि को देह में, देह के देहधारी में, देह के संबंधों में लगाते हैं, अर्थात उनकी ओर आकर्षित होते हैं, उन बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। तो बाबा कहते और संग तोड़, एक सत के संग में रहो, सत बाप का संग करो, क्योंकि कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अर्थात सत का संग करने से हम बच्चे पार लग जाते हैं और कुसंग में आने से और ही नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते संग की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग का असर बहुत जल्दी लगता है। एक दो की विशेषताएं देखकर उन पर प्रभावित नहीं होना, एक बाप को याद करना है, एक बाप की याद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद आकर देते हैं। सब पॉइंट को समझ भी, बाबा कहते सब पॉइंट कोई समझ भी नहीं सकते। यहाँ से बाहर गए, कोई का संग मिला और ख़त्म। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। भल यहाँ भी बैठे हैं परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है, ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। बाबा कहते कोई भी किसी में आदत है तो उसका संग करने से असर पड़ जाता है। वहाँ बाबा कहते वहाँ बाबा का संग है। फिर जो बाप को फॉलो कर औरों को भी बाप का परिचय देते, अर्थात औरों का उद्धार करते, बाबा कहते वही ऊंच पद पाते हैं। कई नए नए बच्चे कहते बाबा हम नौकरी आदि छोड़ दें, बाबा की सेवा में लग जाएं। तो बाबा कहते अंत समय बहुत नाजुक है, माया नाक पकड़कर खींच लेती है, घूसा लगाकर बेहोश कर देती है। फिर बाबा कहते जिसका बुद्धि योग बाहर लटकता है पुराने सुख संबंधी आदि में, इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो। इस बाबा से भी भल तुम्हारा कितना भी प्यार है तो भी ब्रह्मा बाप से प्यार नहीं रखो, प्यार एक शिव बाबा से रखो। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाबा की याद से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। आगे बाबा कहते अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। देहधारी से बुद्धि को हटाना है, सबको भूल जाओ, आप मुए मर गई दुनिया। दुनिया को याद करते हो तो तुमको दंड पड़ता है। तुम कहते हो कि बाबा हम मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि की तरफ बुद्धि क्यों जाती है? गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं। यहाँ बाबा की गोद में रहते
तो मर चुके ना, तो बुद्धि योग कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, गोया मर गए। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे बैठ सकेंगे। तो बाबा कहते कोई तो पक्के हो जाते हैं, कोई कच्चे ही रहकर घर लौट आते हैं। बिल्कुल याद में नहीं, बाबा कहते बिल्कुल याद नहीं करते। तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बच्चे बने तो पूरा पूरा बाप को फॉलो करना चाहिए, कुछ भी मोह नहीं आना चाहिए। परंतु बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो मर कर भी फिर उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि बाबा कहते यहाँ रहती है, 95% बुद्धि बाहर ही भटकती रहती है। न इधर के न उधर के, बाप के बने फिर बुद्धि बाबा कहते बाप का बने फिर बुद्धि ही खत्म, मर गए। इस बेहद के सन्यास में बिरला कोई ही आ सकता है। माला का दाना भी बाबा कहते वही बन सकता है जो कल्प पहले बना था। वो यह तकदीर है। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है कि यहाँ रहने वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बाबा कहते बड़े तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। समझते हैं कहाँ हम कर्म बंधन से छूट सर्विस में लग जाएं, सर्व बंधन समाप्त हो जाएं। वह भी बाबा कहते देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। जब तक अच्छी रीति नहीं मरे तब तक जैसे नमक पड़ता ही रहता है। यहाँ तो बाबा कहा बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध टूटा, वह जाने उनका कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। बाबा कहते ऐसे बहुत थोड़े हैं, बाबा मिला बस और किसकी परवाह नहीं, इतनी हिम्मत चाहिए। सच्ची दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी बाबा कहते रोक नहीं सकता। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल नहीं सकते। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भाव। बाप के साथ का अनुभव कर, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्म स्नेही भाव। डिटेल में बाबा समझाते बाप बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। आप बच्चे सिर्फ परमात्म स्नेही बन गोद में समाये रहो तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अर्थात स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान, सर्व का गति सद्गति दाता पिता परमात्मा हम बच्चों को आकर हमारी सर्व जिम्मेवारियां ले लेते। बाबा कहते तुम तो बाबा के स्नेह में समाये रहो, बाबा की गोद में बैठ जाओ, बाकी सब जिम्मेवारी बाबा पर छोड़ दो। तो बाबा कहते जो जिम्मेवारियों का बोझ है, जो भी बंधन है, सब बंधनों से सब मेहनतों से बाबा छुड़ाने आते हैं। तो बाबा कहते एक बाप के स्नेह में समा जाओ, बाप की गोद में बैठ जाओ, एक बाप से मन बुद्धि लगा लो, बाकी सब भूल जाओ। तो बाबा कहते मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाएगी, हर कार्य में सफलता स्वतः और सहज हो जाएगी। आगे बाबा कहते लवलीन हो हर कार्य करो। बाप दादा
हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में साथ है। सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्म स्नेही बनो और जैसा समय वैसे संबंध के साथ रहो तो अकेलापन फील नहीं होगा। बाबा इस संगम पर हम बच्चों को मरजीवा जन्म देते। बाबा कहते आप मुए मर गई दुनिया, पुरानी दुनिया जैसे तुम बच्चों के लिए खत्म हो जाती है। तो एक बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करना, एक बाप से सर्व प्राप्तियां करना, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करना, हर कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार करना। तो बाबा कहते कोई भी कार्य में मेहनत नहीं लग सकती, क्योंकि बाबा संगम पर आकर ऑफर करते हैं कि अपनी सर्व जिम्मेवारियां, अपने सारे बोझ मुझ एक बाप को दे दो और खुद हल्के फरिश्ते बन जाओ। कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहो। भल कर्म करो, कर्मेंद्रियों से संबंधों को निभाओ, पर निमित्त बनकर। तो एक बाबा को याद रखने से, एक बाबा के स्नेह में समाये रहने से बाबा कहते मेहनत मुक्त बन जाओगे। स्लोगन में बाबा कहते स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। स्व उन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। बाबा हम बच्चों को 4 सब्जेक्ट द्वारा संपूर्ण संपन्न बनाते: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान के आधार पर बाबा कहते ज्ञान को जब तुम बच्चे सुनते हो, समझते हो, उसे धारण करते हो तो स्वतः तुम धारणा मूर्त बन जाते हो, और जितना जितना धारण करते वह तुम्हारे स्वरूप द्वारा सेवा होती है। ऐसा नहीं कि स्पेशल टाइम निकालकर सेवा कर रहे हैं तो स्व उन्नति को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा सदा कहते कि एक बाप की याद में रहकर हर कर्म करो, भल सेवा करो, एक बाप की याद में रहकर करो, क्योंकि जब तुम याद में रहते हो तो बाबा भी याद रहता, बाबा का ज्ञान भी याद रहता, धारणा और सेवा सब कुछ आपके द्वारा स्वतः और सहज हो जाती है। तो आप बच्चों की सफलता का साधन है पहले स्व उन्नति और फिर सेवा। स्व उन्नति और सेवा का जब बैलेंस रखते हो तो सफलता स्वतः और सहज प्राप्त होती है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।